दोस्तों, अगर आप भी सोशल मीडिया का भरपूर यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया पर अच्छे खासे एक्टिव रहते हैं तो आपने भी पिछले 2-3 दिनों से कुछ चीज़ें नोटिस की होगी जो हमने भी नोटिस की है। दोस्तों, आपने पिछले 2-4 दिनों से कुछ ना कुछ वीडियोस या कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ सऊदी अरब से रिलेटेड इंटरनेट पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर देखे होंगे। और दोस्तों, ये न्यूज़ कहीं और की नहीं है बल्कि हमारे ही एक इस्लामिक मुल्क सऊदी अरेबिया की है। जी हाँ दोस्तों, अभी पिछले 2-3 दिनों में आपने कोई ना कोई फ़ोटो या कोई ना कोई वीडियो ऐसी देखी होगी जिसमें सऊदी अरब के लोग अपने घरों से अपना हुलिया शैतानों की तरह कर निकल रहे हैं और अपने चेहरे पर शैतानी मुखौटा भी लगाए हुए हैं। यानी वो अपना हुलिया एक ऐसा गंदा हुलिया और ऐसा भयंकर हुलिया बना रहे हैं कि जिसको अगर कोई आम इंसान देखे तो उसको ऐसा महसूस हो जैसे उसने किसी शैतान को या किसी गंदे इंसान को देख लिया हो। और दोस्तों, ये सिर्फ मर्द हजरात अपना ही हुलिया ऐसा नहीं बना रहे हैं बल्कि ये तो अपने बच्चों को भी इस हुलिये में शरीक कर रहे हैं, बच्चों का हुलिया भी वैसा बना रहे हैं और साथ ही साथ औरतों का भी। और इसी हुलिये के साथ ही सऊदी अरब के लोग सड़कों पर टहलकर अपने इसी हुलिये के साथ वीडियो बनाकर फ़ोटो लेकर अब बड़ी खुशी के साथ इन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को वायरल भी कर रहे हैं। और वीडियो और फोटो को देखकर ये भी पता चलता है कि सऊदी अरब में ये सारा काम ना सिर्फ किसी एक इलाके या एक शहर में हो रहा है और ना ही चंद लोगों की तरफ से किया जा रहा है बल्कि ये तो बहुत बड़े लेवल पर सऊदी अरब में हो रहा है। वीडियो और फोटोज़ के अंदर दोस्तों ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये सभी आम लोग सड़कों पर टहलकर एक दूसरे को अपने हुलिये से डरा रहे हैं और एक दूसरे के साथ इसी गेटअप में छेड़खानी भी कर रहे हैं। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार जैसे ही सऊदी अरब की सोशल मीडिया नेटवर्किंग से ऐसे एक के बाद एक वीडियोस लॉन्च होना शुरू हुए, वायरल होना शुरू हुए, तो सऊदी अरब का नाम सुनते ही और ऐसी बेहुदगी देखते ही पूरी मुस्लिम दुनिया में तहलका मच गया है। दूसरे देशों और दूसरी कंट्रियों में रहने वाले लोगों ने ऐसा करने वाले लोगों के साथ साथ सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। और ये सवाल भी उन्होंने साथ साथ पूछा है कि सऊदी गवर्नमेंट दुनिया के सबसे मुकद्दस और पाक शहर में ये सारी भद्दी एक्टिविटीज़ कैसे होने दे रही है। क्योंकि दोस्तों, दरअसल मैटर ये है कि जितने भी लोग ये भद्दी हरकतें कर रहे हैं वो सब लोग ये बेवजह तरीके से नहीं कर रहे हैं बल्कि दोस्तों ये तो सब कुछ जो हो रहा है ना, ये एक त्यौहार की वजह से ही हो रहा है। दोस्तों, एक ऐसे फेस्टिवल की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि जो अक्टूबर की 31 तारीख को हर साल पूरे यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अमेरिकन और यूरोपियन लोग इस फेस्टिवल यानी इस त्यौहार के दिन अपना पूरा का पूरा हुलिया ही शैतानी हुलिये में बदल लेते हैं और इसी तरह से सड़कों पर निकल भी जाते हैं। एक ऐसा खतरनाक और ऐसा भूतिया हुलिया कि जिसको अगर कोई आम इंसान देख ले तो यकीनन पूरी तरह से वो डर जाए। इस मशहूर फेस्टिवल को हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, मामला ये भी है कि इस्लाम धर्म में इस फेस्टिवल को मनाना पूरी तरीके से मना भी है। और दोस्तों, वो इसलिए भी है कि इस्लामिक स्कॉलर के बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस फेस्टिवल के दिन ये लोग करते हैं, यानी यूरोपियन और अमेरिकन लोग इस दिन जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें से कुछ खास एक्टिविटीज़ ऐसी भी हैं जो पूरी तरीके से शिर्क के अंदर में आती हैं। और जाहिर सी बात है, हर मुसलमान ये जानता है कि इस्लाम धर्म में शिर्क से बड़ा गुनाह कुछ भी नहीं माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि ना तो इसकी माफ़ी है और ये पूरी तरह से इंसान को इस्लाम से बेदखल बाहर भी कर देता है। यानी ईमान का अपोजिट ही लोगों के हिसाब से शिर्क होता है। और यही वजह थी कि दूसरे लगभग सभी मुस्लिम देशों की तरह सऊदी अरेबिया भी अभी 2-3 साल पहले तक ये माहौल था कि ना तो कोई इंसान वहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया करता था। इवन अगर कहीं से ये खबर भी मिल जाया करती थी कि किसी इंसान ने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है या इस तरह का कोई काम किया है या खुफिया तौर पर अपना हुलिया बदलने की कोशिश भी की है और इस फेस्टिवल को अपने घर में भी मनाने की कोशिश की है, तो उसको सबसे पहले सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ही कड़ी सजा दे दी जाती थी, जिसकी वजह से कोई भी इंसान इसे मनाना तो बहुत दूर की बात है, इसके बारे में सोचता भी नहीं था। मगर दोस्तों, अब जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। अब सऊदी अरब में बहुत ही अच्छी तादाद में लोग न सिर्फ खुलेआम मना रहे हैं बल्कि इस फेस्टिवल को ऐसा समझ रहे हैं जैसे बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है और इसके आने से पहले ही ऐसी तैयारियां ये लोग कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इन लोगों को हासिल है और यही वजह है कि सऊदी अरब जैसे मुकद्दस देश में इस भद्दे त्यौहार को इतने खुले तौर पर, इतने बड़े पैमाने पर मनाया भी जा रहा है। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद एक बड़ा सवाल जो इस वक्त आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग और हमारे खुद के दिमाग में भी चल रहा होगा कि आखिर ऐसा भद्दा त्यौहार या इस तरह का भूतिया त्यौहार आखिर मनाया ही क्यों जाता है। इस त्यौहार का आखिर इतिहास क्या है और ये त्यौहार कब से शुरू हुआ और इसे मनाने की वजह क्या है और ये कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ था और आखिरकार इस त्यौहार के दिन और किस किस तरह के भद्दे काम किए जाते हैं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप इन अपने सारे सवालों के जवाब ज़रूर जान जाएंगे और कोशिश हमारी यही है कि आपको अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिल जाए। दोस्तों दरअसल आज से लगभग करीब 2000 साल पहले यूरोप में रहने वाले कुछ कबीले 31 अक्टूबर के दिन अपना एक बड़ा त्योहार मनाया करते थे। इस त्योहार को मनाने का मकसद ये था कि क्योंकि 1 नवंबर से उनका नया साल भी शुरू हुआ करता था और इसके अलावा इन्हीं दिनों में उनकी नई फसल की काश्त भी की जाती थी। जो कबीले इस त्योहार को मनाया करते थे वो आज के दौर के यूके और फ्रांस जैसे इलाकों में बसा करते हैं। उनके इस फेस्टिवल को समहीन के नाम से जाना जाता था। हालांकि दोस्तों इस त्योहार को मनाने के पीछे सिर्फ इतनी सी ही वजह नहीं थी, बल्कि इन यूरोपियन कबीले के जो लोग थे उनका तो ये भी मानना था कि 31 अक्टूबर की जो रात होती है वो साल भर की सबसे खतरनाक रात होती है, क्योंकि इस रात में यानी 31 अक्टूबर की रात में जितने भी लोग मर चुके हैं उन सभी लोगों की जो आत्माएं हैं, जो रूहें हैं, वो हमारी दुनिया पर आसमान से उतर आती हैं। ऐसा ये लोग कहते हैं, जिनमें कुछ तो अच्छी आत्माएं होती हैं और कुछ बुरी आत्माएं भी होती हैं। और जब ये रात आती है तो बुरी आत्माएं नीचे आकर लोगों को नुकसान पहुंचाया करती हैं। अब दोस्तों क्योंकि अक्टूबर के महीने में गर्मी खत्म हो जाती है और सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं और उस दौर में दोस्तों उस इलाके में सर्दियों का मौसम हद से ज़्यादा खतरनाक भी समझा जाता था, क्योंकि उधर इतनी खतरनाक सर्दी पड़ती है कि सर्दियां ज़्यादा लोग नहीं झेल पाते थे और कई लोगों की मौत ही सर्दी की वजह से हो जाती थी। और अब इन यूरोपियन कबीले के लोग सर्दियों में एक के बाद एक लगातार बहुत सारी होने वाली मौतों को भी इस रात को ही जिम्मेदार मानते थे। उनके मुताबिक इस 31 अक्टूबर की रात में जो बुरी और गंदी नापाक रूहें हमारी ज़मीन पर आती हैं, वही रूहें उन लोगों को मारती हैं जो कि इतनी खतरनाक सर्दियों में मरा करते थे। इन्हीं सारी खतरनाक चीज़ों से बचने के लिए 31 अक्टूबर की जब रात आया करती थी तो ये सारे के सारे लोग बड़े बड़े ग्रुपों में इकट्ठे हो जाया करते थे और बड़े बड़े आग के अलाव रोशन किया करते थे। और फिर उन्हीं बुरी आत्माओं को खुश करने के लिए भी ये लोग बहुत बड़ी बड़ी जानवरों की कुर्बानियां भी दिया करते थे और कुर्बानी करने के बाद में उन जानवरों की हड्डियों को भी इस आग में ही जला दिया करते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इन लोगों का तो ये भी मानना था कि जिस भी घर में आग जला दी जाती थी उस घर में फिर ये बुरी आत्माएं नहीं घुस पाती थी और उस घर में ये बुरी आत्माएं हरगिज नहीं आ सकती थी। इसके अलावा भी इस खास रात में ये सारे के सारे लोग जानवरों की खालों की मदद से या फिर जानवरों के खून या फिर इस जैसी किसी भी चीज़ की मदद से अपना हुलिया भी ये लोग बदल लिया करते थे। यानी ये लोग शैतान जैसी शक्ल बनाने की कोशिशें भी किया करते थे और फिर उसके बाद जब ये हुलिया ऐसा इख्तियार कर लेते सड़कों पर निकल जाया करते थे। और दोस्तों आपको पता है इन लोगों का ये मानना था कि इस रात में अगर हम लोग शैतान का रूप ले लेंगे और हम शैतान की तरह ही बन जाएंगे, हम भी बुरे दिखेंगे, तो फिर जो बुरी आत्माएं होंगी ना वो हम पर अटैक नहीं कर सकेंगी, क्योंकि उनको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि हम इंसान हैं या फिर उन्हीं बुरी आत्माओं में से हैं। क्योंकि उन आत्माओं को देखने पर तो ऐसा महसूस होगा जैसे हम लोग भी उन आत्माओं में से ही हैं। शुरू में तो दोस्तों ये जो त्यौहार था हैलोवीन नाम का, ये उन कबीलों की तरफ से ही मनाया जाता था जिन्होंने इन्हें शुरू किया था। मगर फिर दोस्तों वक्त के साथ साथ जैसे ही रोमन एम्पायर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, पूरी दुनिया में फैल गया और बाद में जब रोमन एम्पायर का जो ऑफिशियली धर्म था वो भी ईसाई बन गया, तो फिर जो ये कबीले के लोग थे इन्होंने भी धीरे धीरे ईसाई धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके इलाकों पर भी रोमन्स के लोगों का ही राजपाट हुआ करता था। मगर दोस्तों ताज्जुब की बात तो यह है कि ईसाई होने के बाद भी इन लोगों ने अपना जो त्यौहार था ये मनाना हरगिज नहीं छोड़ा था। हर 31 अक्टूबर की रात को ये सारे के सारे लोग इसी तरह की ही एक्टिविटीज किया करते थे। और दोस्तों इसका नतीजा ये हुआ कि बाद में धीरे धीरे यूरोप के बाकी लोगों ने ही इन खास कबीलों के इस त्योहार को मनाना और इस त्योहार को मानना भी शुरू कर दिया। और वक्त के साथ साथ जब कई स्टेजेस से ये त्यौहार गुजर गया तो इस त्यौहार का नाम तो बदल ही गया, लेकिन अब ये ईसाइयों का ही त्यौहार भी बन गया था। और अब सिनेरियो दोस्तों ऐसा हो चुका है कि इस त्यौहार को ऑफिशियली ईसाइयों का ही एक त्यौहार भी माना जाता है। मगर इत्तेफाक की बात तो यह है दोस्तों कि 2000 साल पुराना ये जो त्यौहार है वक्त के साथ साथ इसका नाम ही नहीं बदला, बल्कि इसकी पहचान और इसको जो मनाने का तरीका है वो भी अब पूरी तरीके से बदल गया है। जिसको किसी दौर में खौफ और डर की निशानी माना जाता था और खौफ और भयानक चीज़ों से बचने के लिए ही मनाया भी जाता था, आज उसको सिर्फ और सिर्फ मजाक के तौर पर ही मनाया जाता है। इसको आज एक जश्न के तौर पर मनाया जाता है और इसको सिवाय एंटरटेनमेंट के और कुछ भी नहीं माना जाता है। 31 अक्टूबर आने से कई दिन पहले ही लोग इसकी तैयारियां भी शुरू कर देते हैं और अपने घरों को भी सजाना शुरू कर देते हैं। मगर दोस्तों ये सजाते इसलिए नहीं है कि ताकि वो खूबसूरत लगे, बल्कि ये तो इस त्यौहार से पहले इसलिए अपने घरों को सजाते हैं कि वो भूतिया बंगला और भद्दा लगे, कि जिसको देखकर इंसान पूरी तरीके से डर जाए।
इसके अलावा वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं और इस तरह की चीज़ें अपने चेहरों पर लगा लेते हैं कि जिससे वो लोग भी पूरी तरीके से शैतान की ही तरह लगे। और इसके साथ साथ ये खुद भी नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी भयानक भयानक तरीक़ों से तैयार करते हैं, उन्हें भी भयानक बनाने की कोशिशें करते हैं। और उसके बाद बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब लोग सड़कों पर निकल आते हैं और वो अपने पड़ोसियों से और दूसरे फैमिलियर लोगों से यानी रिलेटिव्स से चॉकलेट्स की डिमांड भी करते हैं और ना मिलने पर टॉर्चर की धमकी भी दे देते हैं। इस तरह की बहुत सारी रस्मों से आज दुनिया का ये पुराना त्योहार मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि जब ये एक यूरोपियन और एक क्रिश्चियन टाइप लोगों का ही त्योहार है तो फिर आखिर सऊदी अरब की गवर्नमेंट को क्या हो गया है और सऊदी अरब के लोगों को क्या हो गया है कि वो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग, जहाँ पर कई ऐसे कानून लागू हैं जो इस्लाम के भी खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी लोग उस जगह को देखते हुए इस कानून को मानते हैं, तो आज ये यहूदियों और नसाराओं के तौर तरीक़ों पर क्यों चल रहे हैं? आखिर ऐसी क्या आन पड़ी है कि सऊदी गवर्नमेंट इन सब बातों पर खामोश है? आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने रिश्तेदारों तक, अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर पहुँचाएँ। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन की घंटी पर भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।